इजराइल का सीधा प्लान है कि फिलिस्तीन की ज़मीन पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा किया जाए। ये तमाम चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन आपको क्या पता है, एक बार फिर से वेस्ट बैंक के एक बड़ी ज़मीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 183 एकड़ ज़मीन पर वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन के इलाके पर इजराइल ने अपना कब्जा बढ़ा लिया है। लगातार इजराइल वेस्ट बैंक और नेबुलस के इलाके में कब्जा कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। खासकर दुनिया कुछ बोले ना बोले, लेकिन दुनिया ये देख रही है कि अरब देश पूरी तरह से खामोश हैं। ऐसा व्यतीत हो रहा है कि जैसे इजराइल के साथ अरब देशों ने सौदा कर लिया है। हजरात, ये भी आपको मैं बता चुका हूं कि इजराइल वेस्ट बैंक पे हवाई हमले भी कर रहा है। कल एक बार फिर से इजराइल ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन के इलाके पर हवाई हमला किया और फिर रेड भी करी। इन तमाम हमलों में पिछले 10 घंटे के अंदर 6 फिलिस्तीनियों को इजराइल ने वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया। अब ये वेस्ट बैंक की ही तस्वीर है। जिस फिलिस्तीनी व्यक्ति को इजराइल ने रेड के दौरान गोली मारी, उसकी लाश को उठाकर फिलिस्तीनी लेकर जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के और नेबुलस के इलाकों में लगातार फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकालकर उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने को, घरों को तोड़ रहे हैं। उधर अब फिलिस्तीन का ही आपको बता रहा हूं, ये गाजा नहीं है, ये फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन के जेरूशलेम के इलाके में जो पत्रकार, लोकल पत्रकार और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार थे, वहां पर इजराइल की पुलिस, ये देख लीजिए, इजराइल की मिलिट्री और पुलिस स्मोक ग्रेनेड, आंसू गैस के गोले तक दाग रही है ताकि पत्रकार उनकी कोई भी हरकत कैप्चर न कर सके। मेरे दोस्तों, अब ये तस्वीर मैं आपको दिखा नहीं सकता, मजबूरन सेंसर कर रहा हूं। इस वीडियो में यह है कि वेस्ट बैंक में ही एक फिलिस्तीनी को इजराइल ने कत्ल किया, सैनिकों ने, और छत से उसको अधमरा नीचे फेंक दिया। हालात गाजा जैसे बन चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाश को वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना बिल्डोजर से उठाकर ले जा रही है। हजरात मोहतरम, ठीक इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर एक मस्जिद को आग के हवाले करके मस्जिद के अंदर बैठकर सिगरेट इजराइल का सैनिक पी रहा है। मेरे दोस्तों, इजराइल के ही पूर्व डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमास रुकावट नहीं है डील की, बल्कि इजराइल का ही ये नेता बेंजीवीर और इजराइल का ही ये फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों ही रुकावट हैं इस डील के। एक बूढ़ी माँ के 2 जवान बेटे मारे जाएं तो क्या ही माँ पर बीतेगी। गाजा में एक माँ के 2 बेटे मारे गए। इसके अलावा यूएन ने जो जानकारी दी है, जिगर चाक कर देने वाली है। यूएन ने कहा है कि गाजा के लोग 2 दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खा पा रहे हैं, वो भी पेट भर कर नहीं। उधर इजराइल ने ऑफर दिया है हमास को कि आप तमाम हमारे हॉस्टेज को रिलीज कर दीजिए, रिहा कर दीजिए, इसके बदले हम जंग रोक देंगे और आपके जो लीडर यहिया सिनवार हैं उनको गाजा से निकलने देंगे। वहीं जर्मनी पूरी तरह से इजराइल के साथ है और इजराइल के लिए उसने कहा है कि हमने कोई भी हथियार इजराइल को देने से रोका नहीं है। वहीं कनाडा ने झटका दिया है। कनाडा ने इजराइल के सेटलर्स पर तीसरे चरण की पाबंदी लगाकर कई सारे सेटलरों को बैन कर दिया है। उधर चाइना ने एक बार फिर से इजराइल को फटकार लगाते हुए कहा है कि यूएन के रेजोल्यूशन को इजराइल माने, जो गैर कानूनी तरीके से इजराइल कब्जा कर रहा है, कब्जा बंद करे। वहीं अमेरिकन इजरायली लोगों ने सीरिया की गवर्नमेंट के ऊपर $500 मिलियन का लॉ सूट फाइल कर दिया है। उनका कहना यह है कि यहाँ के लड़ाके, सीरिया के लड़ाके हमास का साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे लोग उनकी कैद में हैं। उधर इजिप्ट एक लंबे समय के बाद थोड़ा सा कुछ बोला है। इजिप्ट ने कहा है कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजराइल को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। पूरी दुनिया
जो अगर मुंह से फिलिस्तीन का साथ दे भी रही है, अंदर ही अंदर वो फिलिस्तीन के साथ नहीं है। मैं क्या ही बताऊं, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की ये तस्वीर देखिए। फिलिस्तीन की प्रवक्ता जब स्पीच देने के लिए फिलिस्तीन का रुमाल कंधे पे पहन के पहुंची तो यूरोपियन देशों ने वहां पर निंदा करी और उनका रुमाल उतरवा दिया। हजरात मोहतरम, ईरान एक बार फिर से अपने प्लान में फेल हो गया। ये 4 इजराइल के बड़े नेता हैं, नेतन्याहू समेत। इन चारों में से किसी एक को मारने की सुपारी इजराइल के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति को दी थी। अगली तस्वीर ये देखिए। ये जो बूढ़ा शख्स मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, यहूदी, इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे खुशी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी इजरायली व्यक्ति को ईरान ने $1 मिलियन का ऑफर दिया था और इसको एक्सेप्ट भी था। और ये इन चारों में से, यानी चारों इजरायली नेताओं में से किसी को कत्ल करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मोसाद ने इन्हें धर लिया। हिजबुल्लाह को जिस तरह से इजराइल ने पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम से निशाना बनाया, अब सवाल उठ रहा है ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर। हजरात, उनकी मौत बड़ी संदिग्ध रूप में हुई। आपको पता है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन मेरे दोस्तों उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। अब एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी किसी शख्स के साथ बातचीत कर रहे हैं और टेबल पर उनका पेजर पड़ा है, यानी इब्राहिम रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे। हजरात हजरात हजरात, अब समझ जाइए, सवाल ये उठ रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति के पेजर को निशाना बनाकर धमाका करके उस हेलीकॉप्टर को तो नहीं उड़ा दिया गया, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर में हल्का फुल्का भी धमाका हो तो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस हो सकता है। खराब मौसम, खराब इलाका और अजरबैजान का इजराइल से गहरा कनेक्शन, और ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के इलाके में पहुंचा जहां पर धुंध और हल्की हल्की बूंदाबांदी, और जहां पर धुंध थी वहां पहुंचा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल ने उसी वक्त बटन दबाकर उस पेजर को ब्लास्ट कर दिया हो जिसके बाद ये हादसा हुआ हो। ऐसी कहानी अब लोगों के दिलों को डरा रही है। इजराइल कुछ भी कर सकता है, सवाल अब इसी तरह से उठ रहे हैं और शक की सुई अब इजराइल पर टिक रही है, क्योंकि इब्राहिम रईसी वाहिद एक ऐसे राष्ट्रपति गुजरे हैं जिनकी क़यादत में, जिनके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में उन्होंने इजराइल पर डायरेक्ट हमला करने का आदेश दे दिया था। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने निंदा की है मुस्लिम देशों की और कहा है कि आज जो इजराइल खुलकर मुस्लिम देशों पर और ख़ासकर फ़िलिस्तीन गाज़ा पर हमला कर पा रहा है, उसकी वजह यह है कि तमाम मुस्लिम देश आपस में बटे हुए हैं, कोई एकता इनमें नहीं है। उधर अमेरिका ने ईरान की फ़ौज पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। वहीं IRGC ने धमकी दी है कि इस्माइल हानिया का बदला तो हम ज़रूर लेंगे। इजराइल ये जंग हथियार और पैसे से ही जीत रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो पैसा देते हैं, जिनमें यहूदी ज़्यादा हैं, उन्होंने धमकी दी है अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को कि जो प्रदर्शन दोबारा से इजराइल के ख़िलाफ़ शुरू हो रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट रोक देंगे। जो टोटल इन्वेस्टमेंट $33 बिलियन की है। इजराइल के वाहिद एक ही हमले में गाज़ा के अंदर 34 लोग मारे गए, जिनमें 9 बच्चे शामिल थे। हजरात, हालात ख़राब हैं पूरे मिडिल ईस्ट के। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज बारकोड नहीं तो नीचे अकाउंट डिटेल है। मदद कीजिए गाज़ा और फ़िलिस्तीन की। थोड़ी बहुत मदद तो हम कर ही सकते हैं मेरे दोस्तों, नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अपने मुल्क के लिए दुआ कीजिए और दुनिया भर के मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ कीजिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और नेशनल प्राइम टाइम के लिए हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफ़ी पर जाइए और नेशनल प्राइम टाइम देखिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड। जय